छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, इस बार बंटी पक्का एमएलए बनने जा रहा है, मेरी बात याद रखना। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की ये भविष्यवाणी छिंदवाड़ा के मामले में काम नहीं कर पाई। एमपी के सीएम कैंडिडेट माने जा रहे कमलनाथ के आगे भाजपा के युवा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू टिक नहीं पाए। उन्हें 36,594 वोटों से हार का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर आखिर में कमलनाथ का जादू चला और भाजपा का कहीं खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन फिर भी बीजेपी के इस हारे उम्मीदवार और चुनाव से पहले तक छिंदवाड़ा भाजपा की कमान संभाल रहे विवेक बंटी साहू की चर्चा जोरों पर है। उसका कारण भी है। छिंदवाड़ा विधानसभा के लोगों का मानना है कि चूंकि सामने कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ थे, इसीलिए बंटी भैया को नुकसान हुआ है। कोई और होता तो वो ये चुनाव आराम से जीत जाते। चर्चा है कि यहाँ के लोगों ने सीएम चुनने की भावना से वोट कर दिया। कांग्रेस ने भी अपने प्रचार अभियान में ऐसा ही माहौल बना रखा था, लेकिन फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों बन गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन छिंदवाड़ा में 7 विधायक और सांसद कांग्रेस का। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के विवेक बंटी साहू को मिले वोटों का आकलन करें तो पिछले चुनाव की तुलना में उन्हें पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ लगभग 8,000 वोट ज्यादा मिले हैं। बंटी साहू ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 95,708 वोट हासिल किए हैं, जो पिछले बार के लगभग 88,500 वोटों से बढ़े हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे चुनाव में बंटी साहू ने अपने आक्रामक प्रचार और जनसंपर्क की बदौलत कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेर कर रखा। पिछले 1.5 साल से पूर्व सीएम और उनके सांसद पुत्र हर 15 दिन में छिंदवाड़ा में नजर आते थे। हालात ये बन गए थे कि स्थानीय कांग्रेस संगठन पर ज्यादा भरोसा न कर सांसद नकुलनाथ ने चुनाव के पूरे दौर में सपरिवार छिंदवाड़ा में ही मोर्चा संभाल रखा था। जानकार बता रहे हैं कि बंटी साहू को जल्द ही इस मेहनत का इनाम मिल सकता है। चर्चा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के प्रभाव के चलते खस्ताहाल बीजेपी को पिछले 3 वर्षों में फिर से फाइटिंग मोड में लाने और कमलनाथ को बार बार चुनौती देकर उन पर सीधे राजनीतिक हमले करने की एवज में विवेक बंटी साहू को भाजपा नेतृत्व बड़ा इनाम दे सकता है। उन्हें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी बंटी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में सांसद नकुलनाथ के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। दरअसल छिंदवाड़ा के सीनियर भाजपा नेताओं की अपेक्षा विवेक बंटी साहू पूर्व सीएम पर बेहद हमलावर रहते हैं। उनकी बार बार चुनौती देने की वजह से छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता उन पर निजी हमले करने से भी परहेज नहीं करते। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जब उन्हें 2 कौड़ी का कहा तो इसे भी वो अपने फेवर में भुना कर ले गए थे। 2 कौड़ी का आदमी पे खुलेआम कह रहा हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। 2 कौड़ी का आदमी पे खुलेआम कह रहा हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। कहा जाता है कि कांग्रेस नेताओं का छिंदवाड़ा में बंटी साहू पर सियासी वार उल्टा बंटी को ही फायदा पहुंचाता है और जनता में उनके लिए सिंपैथी पैदा करता है। पिछले बार की तुलना में वो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट से ज्यादा मतों के अंतर से हारे जरूर हैं, लेकिन तब भी अपने वोटों में इजाफा कर लिया। वो बार बार कांग्रेस को जता रहे हैं कि जिसे आपने 2 कौड़ी का कहा था, वो पूरी ताकत से विधायक चुनाव लड़ेगा, सांसद चुनाव भी लड़ेगा और कड़ी चुनौती पेश करता रहेगा। शायद किसी दिन अमित शाह की भविष्यवाणी सही साबित हो जाए।